हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये देख लीजिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन 2019 और डेट है 5/8/2019 और थर्ड शिफ्ट का है पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें दिया क्या है, 10 पुरुष 8 घंटे में 30 दिन तक कार्य करके, ये किसके इक्वल है, 12 पुरुष 4 घंटे और हमें बताना है कितने दिन। तो इसको इसके इक्वल करेंगे, ये टोटल वर्क है, इसके इक्वल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितने दिन। तो काट लेंगे हम, 4 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा ये 6 बार, 3 से जाएगा ये 10 बार, 3 से जाएगा ये 2 बार और 2 से जाएगा ये 5 बार। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो हमारा कितने दिन आए, 50 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 50 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। हमें दिया है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं, यहाँ पे 4, ये 4, ये 4, ए बी सी, तो सारी भुजाएं समान है। तो इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास चारों भुजाएं दी हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है इसका, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो s निकल जाएगा। तो a हमारा 4 है, b 4 है, c भी 4 है, तो 4 दिया 12 अपॉन 2, तो s क्या निकल के आया, हमारे पास 6 निकल के आया। तो अब हीरो का फॉर्मूला लगा लेंगे। हीरो का फॉर्मूला होता है s माइनस a, अंदर आएगा, सॉरी, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी, ये हीरो का फॉर्मूला होता है। तो हम रख लेंगे इसके अंदर। s दिया है हमें 4 और s माइनस a करे, b करे, c करे, सभी सेम है तो 2 2 2 ही आएगा, तो 3 बार 2, तो हम इसका रूट ले लेंगे। ये 2 है तो 1 2 बार आ जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं 6 को। तो ये 2 और ये 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और बाकी रूट में क्या बचेगा, 3 बचेगा रूट में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 रूट 3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो शुरुआत में मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, हमें वो निकालना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है हमारे पास 4:3। हमें बोला है 4 लीटर पानी मिलाने से ये रेशो 1:1 हो जाएगा। तो मिल्क के साथ तो कुछ नहीं किया, मिल्क तो जो था वही है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 जा 4 और ये 3 1 जा 3, तो इनका डिफरेंस आया 1। 1 रेशो किसके इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 से, यहाँ तो कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 को 4 से, तो 4, तो 1 रेशो इक्वल है 4 के। तो हमारा 1 रेशो इक्वल आया 4 के। तो हमें बताना है शुरुआत में मिश्रण में दूध की मात्रा तो कितनी थी, 4 रेशो थी, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 32 40 36 48 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके गुणनखंड करते हैं हम। 32 का क्या कर सकते हैं, 32 को हम 8 × 4 लिख सकते हैं। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 5 लिख सकते हैं। 36 को हम 4 9 जा लिख सकते हैं और 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 6 लिख सकते हैं। तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें इन सब में 8 कॉमन दिख रहा है। इसमें 4 है
इन तीनों में 8 कॉमन है, तो क्या होनी चाहिए, जो संख्या हम चुने वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि इनमें 8 है सभी में कॉमन। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये देख लेते हैं, क्या 220 8 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 820 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, 640 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट चुके। अब हमें ये देखना है, तो हमारे पास यहाँ क्या आया था, 36 में हमारे पास आया था 9 4 जा। तो हमें क्या देखना है, जो संख्या 9 से डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल चाहिए हमें, क्योंकि 9 यहाँ पे है। तो क्या 9120 9 से डिविजिबल होगी, तो हम देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, फिर बचा क्या 3 बचा। तो क्या 39 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ यही बचा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन 225 है तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो हमें बताना 50 पैसे के सिक्के, तो हम इन सबको पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपए का 1 सिक्का तो 1 ही होगा रेशो। यहाँ पे दिया है 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 50 पैसे को 2 सिक्कों 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या निकल के आएगा 5 दूना 10। इसका भी एक रेशो निकल के आएगा। इसको करेंगे 1/4 होता है ये, यहाँ दिया है 4, तो ये भी 1 रेशो निकल के आएगा। तो निकल क्या रहा हमारा 1:1:1। ये इक्वल दिया है हमें 225 के, तो 3x इक्वल है 225। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो क्या निकल के आया, x की वैल्यू आई हमारे पास 75। तो सभी 75 75 75 होंगे, लेकिन ये रुपए में हमें चाहिए क्या, ये 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के चाहिए, ये रुपए में है 1 रुपए में। तो अगर 50 पैसे के होंगे तो वो डबल हो जाएंगे, तो 75 का 2 गुना क्या हो जाएगा 150। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 15 छात्रों के एक समूह का गणित में औसत अंक 87 है, फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं और कुल औसत अंक 79.5 हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, 15 छात्रों का औसत अंक हमें क्या दे रखा है 87। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 1305। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आएगा 1305। इनका कुल अंक कितने आए, 15 छात्रों के कुल अंक आए हमारे पास 1305। हमें यहाँ दिया है 25 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तो पहले 15 थे, 25 और शामिल हुए तो कितने छात्र हो गए 40 छात्र हो गए। 40 छात्रों का औसत अंक हमें दे रखा है 79.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 3180। तो इनको माइनस करने पे हमारा क्या निकल के आएगा, जो 25 छात्रों का है ये 40 का है, ये 15 का है, तो हमारे पास इनको हम माइनस करेंगे तो 25 छात्रों का निकल के आ जाएगा हमारे पास औसत। तो 25 छात्रों का एवरेज क्या हुआ, 25 छात्रों का एवरेज होगा 1875। इनको लेस करने पे हमारा निकल के आएगा 1875, जो कि होगा 25 छात्रों का। अब हमें आगे दिया है 18 छात्र का हमने निकाल लिया, 25 छात्र का हमने निकाला 1875। हमारे पास क्या है, दूसरे समूह के 24 छात्र का औसत है, तो दूसरे समूह के 24 छात्र का औसत दिया हमें, दूसरे समूह में 24 छात्र का औसत दिया हमें 74। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 1776। अब हमें निकालना क्या है, दूसरे समूह में 25 छात्र के प्राप्त अंक। तो ये छात्रों का हमारा कितना है औसत, 25 छात्रों का है, कुल प्राप्त अंक है 1875। 24 के हमने निकाले थे 1776। जब हम 25 छात्रों के में से 24 के लेस कर देंगे तो हमारा एक छात्र का निकल के आ जाएगा, जो कि 25वां होगा। तो ये कितना निकल के आएगा, इसको लेस करेंगे तो 9, और यहाँ बचेगा 16, तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9, तो 99 हमारा निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है।
उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें गिवन है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन होता है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। वापस लिख देती हूँ मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला लंबवृत्तीय शंकु के। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे 1/3 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और एच हमारे पास है 24। ये सब किसके इक्वल है, 1232 के इक्वल दे रखा है हमें, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 से जाएगा ये 8 बार, 22 से जाएगा ये 56 बार, 8 से जाएगा ये 7 बार, तो हमारा निकल के क्या आया 7 × 7 जो कि है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर 7 × 7 है तो आर क्या होगी हमारी 7 निकल के आएगी, आर हमारे पास 7 निकल के आ गई। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो इसके लिए हमें एल निकालनी पड़ेगी, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। एल निकालने का सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ है 5 1 7 और ये 12 6, तो ये किसका स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर है 625, तो एल इक्वल होगा किसके 25 के, तो एल भी हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल हमारे पास 25 आ चुकी है, आर हमारे पास 7 है और पाई का मान होता है 22/7, तो 7 से 7 चले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आएगा, उसका लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 550। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 20% ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 है। किसी निश्चित राशि पर, राशि हमने x मानी, 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का ब्याज हमें दे रखा है 250, तो हम राशि निकाल लेंगे, x का मान निकल जाएगा, ये है 40, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से जाएगा ये 5 बार, 2 से जाएगा ये 125 बार, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा, 125 मल्टीप्लाई 5 55 25 12 1 5 625। तो हमारे पास राशि क्या निकल के आई, प्रिंसिपल निकल के आया हमारे पास 625। अब हमें क्या बोला है, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें 625 पे हमें निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और वही रेट होनी चाहिए। तो रेट हमारे पास है 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं 20% को, तो इसका 1/5 कितना होगा 125, यहाँ पे होगा सेकेंड ईयर में 125, इस पे लगेगा सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, तो ये कितना निकल के आएगा 25। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, ये 125, ये 125 कितने होगा 250, 250 प्लस 25 275। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 24 डिवाइड बाई 8, तो 8 से ही जाएगा 3 टाइम, 3 3 जा 9, फिर है मल्टीप्लाई 3 प्लस दिया है 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आएगा, माइनस का यहाँ 20, तो ये कितना होगा 9 या 27 ये हो जाएंगे, 27 में से 20 लेस करेंगे तो 7, 7 और प्लस 2 कितना होगा 9। तो ऊपर वाली इक्वेशन से क्या निकल के आया 9, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 12 या 36, 3 × 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 या 6, यहाँ तक आया 6, इसको कर लेते हम 6 - 4 2, 2 पंजे 10, यहाँ 10 आया और यहाँ पे 6, तो 6 और 10 कितना होगा 16, तो 9/16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित
पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। हमें क्या निकालना है, 30 माह का। तो 30 माह किसके इक्वल होंगे, 30 माह इक्वल होगा 2.5 साल के। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2.5 साल तक का। तो 2.5 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3 साल का निकाल लेंगे, फिर जो तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा उसको हम हाफ कर देंगे, तो वो आधे साल का हो जाएगा। तो हम पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास मूलधन है 2000, इस पे 3 साल का इंटरेस्ट 10% की रेट से। तो पहले साल क्या होगा 200, सेकेंड ईयर क्या होगा 200, यहाँ होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यहाँ पे 20 हो जाएगा। थर्ड ईयर क्या होगा, यहाँ पे 200 होगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 20 रुपये, यहाँ पे इसका आ जाएगा 20 रुपये, और इस 20 का इंटरेस्ट होगा 2 रुपये। 10% होगा 20 पे का, 20 का 10% 2 होता है। तो थर्ड ईयर हमारा क्या निकल के आया 200, यहाँ 20, यहाँ 20, 40, और ये 2 42, 242, और ये है 420, 420, और ये 242, 242 हमारा लास्ट ईयर का, और ये 2 साल तक का 420 है। तो इसको हम हाफ करेंगे क्योंकि हमें 2.5 साल तक का ही चाहिए और ये पूरे 3 साल का है, तो इसको हाफ करेंगे तो क्या निकल के आएगा 121। 121 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे 2.5 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 541, और मूलधन हमारे पास कितना है 2000, और इंटरेस्ट हमने निकाला 541। तो टोटल मिश्रधन कितना निकल के आएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा 2541। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या है। तो हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमें नंबर दिए होते हैं उनको हमें अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अरेंज करने के बाद हमें निकालना होता है इनके बीच का पद। जो बीच का पद होता है वही हमारी माध्यिका होती है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो इनके मध्य का पद है। तो मध्य का पद क्या होगा, हमें ये 8 दिए तो हम 8 में से मध्य का पद तो निकाल नहीं सकते। अगर हमारे पास 9 पद होते तो हम 5वां पद मध्य का हो जाता, 4 इधर हो जाते, 4 इधर हो जाते, 5वां पद हमारा मध्य का हो जाता। लेकिन यहाँ पे 8 दिए हैं तो 8 में तो हम मध्य का पद निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, चौथा और 5वां पद लेंगे, उसका प्लस करेंगे और उसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, तो 11 डिवाइड बाय 2 क्या निकल के आएगा हमारा 5.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या निकल के आएगा, ये 8/3। तो इतना हमारा 8/3 निकल के आया है। इसमें प्लस करना है 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 9, 4 से इसको करेंगे ये आएगा 2, 3 से इसको करेंगे 3। तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा 3/2 निकल के आया। 8/3 प्लस 3/2, इसको प्लस करने पे क्या निकल के आएगा, ये 16, यहाँ आएगा 9। तो ये कितना निकल के आया टोटल 25/6। यहाँ पे हमारा ऊपर वाला हमारा पूरा निकल के आया 25/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 को डिवाइड करने पे क्या निकल के आएगा, 8/3 को हम डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 निकल के आएगा। तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा माइनस का, तो बचेगा क्या हमारा इस ब्रैकेट में 2/3 बचेगा। इसको 1/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है डिवाइड तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा 4। तो ये 2 से जाएगा 2 टाइम, 3 से जाएगा 3 बार, और ये बचेगा क्या 2 2 जा 4। तो 3/4 हमारा नीचे, प्लस करना हमें ये, तो इस यहाँ पे एलसीएम लिया 6, ये जाएगा 2 बार तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो 3 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/2। 1/2 3/4 में हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम लिया हमने, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो ये कितना निकल के आया 3 और 2 और 3 5, 4/5। ऊपर वाला हमारा निकला था 25/6 और नीचे वाला हमारा क्या निकला था 5/4। तो ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 से जाएगा 5 टाइम, 2 टाइम, यहाँ पे आएगा 3,
5 2 जा 10/3, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, इसमें से छूट लेस की गई है, तो इसमें छूट वापस ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो 1080 में हम 10% की छूट ऐड करेंगे और 20% की छूट वापस ऐड करेंगे, तो हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 9 से जाएगा ये एक बार, 9 से जाएगा ये 2 बार, 8 से जाएगा ये एक बार और 4 बार, तो 5 बार, 8 5 40, तो क्या आएगा 1500 हमारा अंकित मूल्य निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर क्रमशः 12 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 प्राप्त करते हैं, तो बी तथा सी के हिस्से की राशियों का अंतर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी के रेशो में ही बटेगा इनकी मजदूरी, तो ए बी सी इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। 24 यहाँ 36, तो एलसीएम क्या होगा इनका 72 ले ले, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल गई टोटल, 6 और 3 9 10 11 इनकी टोटल एफिशिएंसी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हमें बी और सी की राशियों का डिफरेंस चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस है 1। 3850 मल्टीप्लाई 1 डिफरेंस है और 11 इनकी एफिशिएंसी आ रही टोटल, तो 11 से डिवाइड होगा, ये होगा 3 बार 33, 5 आएगा 55, 5 बार जाएगा और यहाँ आएगा 0, तो 350 बी और सी के हिस्से की राशियों का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। अगर हम लागत मूल्य 100 माने तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 22.5% लाभ पे बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा 122.5 हो जाएगा, तो ये पॉइंट चला जाएगा, इधर 0 लग जाएगा। इनका रेशो निकाल लेंगे हम, 25 से जाएगा ये 40 बार, 25 से जाएगा ये 25 चौक 100 और 25 नम्मा 225, तो 40 रेशो 49 इनका रेशो आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है, माता पिता तथा उनके बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी। तो माता पिता और बच्चे की कितनी है 20 वर्ष है, 3 लोग हो गए, तो तीनों का कितना है 60 है सम इनके आयु का, और माता और पिता का है 28, 28 दूना क्या होता है 56, तो इनका डिफरेंस ही होगा, यहाँ माता पिता बच्चा है, यहाँ माता और पिता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बच्चा निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 4 और 4 साल का, तो बच्चा कितने साल का है 4 साल का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 प्रति माह बचाते हैं तो बी की आय कितनी होगी। तो हमें निकालना है बी की आय। अगर हम इनकम में से क्या लेस करेंगे, बचत निकल जाएगी, एक्सपेंडिचर लेस करेंगे तो बचत आ जाएगी, और बचत लेस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इनकम हमारी है 3:4, एक्सपेंडिचर का रेशो हमें दिया है 2:3। बचत में इनकम में से हम बचत लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, और बचत कितनी है इनकी 4000, ये लेस करेंगे तभी ये निकल के आएगा। तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 1 रेशो किसके इक्वल है, इनका डिफरेंस कितना है 1। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 4000 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 8000 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4000 आ रहा है। तो 1 रेशो किसके इक्वल है, 1 रेशो इक्वल है 4000 के। अब हमें क्या निकालना है, बी की आय निकालनी। तो बी का रेशो कितना है, आय का 4 है, और एक रेशो की वैल्यू हमारे पास 4000 आई है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की इनकम निकल जाएगी। तो बी की इनकम होगी 16000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है, इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी होगा जिसकी शुद्धता
जिसकी अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। अगर 40 लीटर में 10% है तो इसको 5% करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 40 लीटर और मिलाएंगे तभी तो ये 5% होगा। 40% में 10% है तो 80 लीटर में कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगर हम लीटर को डबल कर देंगे तो इसकी अशुद्धता वैसे ही कम हो जाएगी, वैसे ही आधी हो जाएगी। इसको डबल करने पे ये आधी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, वस्तु 1 को 180 में बेचा गया, वस्तु 2 को 240 में बेचा गया। वस्तु 1 पर 20% लाभ है और वस्तु 2 पर हानि है 20% की। दोनों वस्तु का लागत मूल्य का योग कितना होगा? तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं को। पहली वस्तु को बेचा है 180 पे, इस पे क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट, तो ये क्या है? 120% है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 100%, तो ये 12 से जाएगा, 0 से 0, और ये 12 से जाएगा 15 बार। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई? पहले की कॉस्ट प्राइस निकल के आई 150 रुपये। दूसरा हमें दिया है 20% लॉस पे बेचा है, तो ये 20% लॉस पे बेचा, तो ये कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? 80% की वैल्यू है, तो 100% की हम निकाल लेंगे। 0 से 0, 8 से जाएगा ये 3 बार, तो कितना निकल के आएगा? 300। तो सेकंड की हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई 300 और पहली की आई 150। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की, दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास 450। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे। ए बी से 20% अधिक है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? बी अगर हम 100 माने तो ए कितना हो जाएगा? 120। इनका रेशियो निकालेंगे 0 से 0, ये 5 बार और ये 6 बार। तो ए और बी का रेशियो कितना निकल के आया? 6:5। ए बी सी, ए और बी का रेशियो निकल के आया 6:5। आगे बोला है बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। अगर सी 100 है तो ये 125 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे, ये जाएगा 25 से जाएगा ये 4 बार और 25 से जाएगा ये 5 बार। तो कितना निकल के आया? 5:4। तो यहाँ पे बी दोनों जगह 5 है, तो रेशो यही होंगे हमारे रेशो। ए होगा 6 रेशो, बी होगा 5 रेशो, सी होगा 4 रेशो। तो 6, 5 और 4, 6, 5 और 4 हमारा ए बी सी निकल के आया। अब हमें क्या बताना है? सी ए से कितने प्रतिशत कम है। सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 6, कितने प्रतिशत, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ए के रेस्पेक्ट में बताना हमें, 100 कर लेंगे तो 2/6 अपॉन 100 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये जाएगा 3 बार 2 से, तो 3 से ये जाएगा 33, 1/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7,866 में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया, जिससे पहली 2 छूट 10% और 8% थी, तो तीसरी छूट प्रतिशत कितना था? तो हमें निकालना है तीसरी छूट का परसेंट। तो हमारे पास दे रखी है 2 छूटें, एक है 10%, एक है 8%। 8% को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ ये जाएगा 4 से 2 टाइम, ये जाएगा 25 बार। तो 25 से क्या हुआ है? 2 कम हुई है, मतलब 25 से 23 हुई है। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 25 से 23। 10 को हम लिख सकते हैं 10 से 9। 8 को लिख सकते हैं 25 से 23 हुई है। तीसरी हमें x से y निकालनी है, तीसरी छूट, और ये दे रखी है 10,000 और इसका निकाल छूट देने के बाद क्या है? 7,866। तो 25 से हम इसको काट लेंगे, 25 से जाएगा ये 400 बार, 10 से जाएगा ये 40 बार। तो यहाँ पे आया 40, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 से, 9 8 72, 9 7 63, 9 चौक 36, 23 से जाएगा ये 38 बार। तो हमारा निकल के क्या आया? यहाँ पे निकल के आया 40, यहाँ निकल के आया 38। तो कितनी छूट आई? यहाँ आया 2 का डिफरेंस 40 के रेस्पेक्ट में। तो छूट परसेंट क्या निकल के आया? 4, 2 से जाएगा ये 1 बार, 2 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा ये 5 बार। तो छूट परसेंट क्या निकल के आई हमारी? 5%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 9 है, 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 36। इसमें क्या किया गया है? 14 को भी शामिल किया गया है, 14 को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा ये? 6 4 10, 3 और ये 2 5, संख्या हो गई ये 50। अब क्या करना है? नया औसत निकालना है। तो संख्या एक और ऐड हुई है, तो पहले 4 थी, अब 5 हो गई, और 5 का एवरेज हमें दिया है 5, और 5 का टोटल हमें दिया है 5। तो एवरेज कितना निकल जाएगा?
50 को 5 से डिवाइड करने पे 10। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।